मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप क्यों समझ रहे हो जादू की छड़ी तो है नहीं मोदी जी पे जो कि जादू की छड़ी फंसाए। इतने विश्व की नंबर 1 जनसंख्या है, इसको हम एक परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। कितने हैं हमारे परिवार की जनसंख्या, 2 बच्चे मियाँ बीवी, उसको हम नहीं संभाल पाते हैं। मोदी जी करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों की संख्या को संभालना कोई एक मामूली बात नहीं होती है, तो उसमें टाइम लगता है। फिर भी मोदी जी ने कितना किया, जितना हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ने उतने अमेरिका की जनसंख्या है। अगर हमारे देश में कम जनसंख्या होती तो आज महंगाई का कहीं भी महंगाई नहीं होती। भैया तुम 12-12 बच्चे करोगे, 18-18 बच्चे करोगे तो जनसंख्या बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। क्या मोदी जी अपने घर से तो कोई उत्पादन करेंगे नहीं? जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। एक आदमी के ऊपर इतना पीएम जो हमारा विश्वास वाला है, अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाकी तो सारे चोर हैं, ये तो खा जाएंगे देश को। मोदी जी करेंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे सब होगा। मैडम महंगाई आज नहीं बढ़ी है। पेट्रोल 1 रुपये से चालू नहीं हुआ था 2014 में। मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पेट्रोल की कीमत जो थी 2004 में, और 2014 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। 2008 में मंदी भी आई थी। 2008 में इतनी भयंकर मंदी आई थी, लाखों तो नहीं कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से सैकड़ों लोगों ने सुसाइड भी किया था मंदी के टाइम, और वो मंदी विश्वव्यापी मंदी थी। हम कभी इनके ताजिया निकालते हैं, उर्स निकालते हैं, हम कभी पत्थर फेंकते हैं? नहीं फेंकते ना। हमारी गली से निकाल के लेके जाओ, कभी फेंक दो, बताओ। हम कोई रैली निकाले उसमें जो पत्थर फेंकते हो तो लड़ाई ये करते हैं, हम करते हैं। अभी वहाँ के मौलाना ने कही ठीक है तुम इसका मदरसा को सर्वे करो, मगर विपक्षी पार्टियों को दर्द हो रहा है कि ये सर्वे क्यों हो रहा है, ये एक तरफा हो रहा है। भैया हैं अभी जो उसमें दो लड़कियों के साथ रेप करके टांग दिया था, उसमें अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे हो, राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि उसमें विशेष समुदाय के 5 लोग हैं, एक ही है, क्योंकि वो गलत है। योगी ने कहा 1 महीने के अंदर सजा दिलवाऊंगा, तो क्यों कहने का विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो? अच्छा ये विशेष समुदाय हो गया। योगी जी ने इसमें भी 24 घंटे नहीं लगाए, गिरफ्तारी करवाई। हाथरस वाले केस में भी 24 घंटे तो गिरफ्तारी नहीं करवाई, गिरफ्तारी हुई थी। वो पादरी है, पादरी पे केस भी चला है, हमारी भारत माता को गाली भी दी और हिंदुओं को काटने की कर रहा था, और वो जमानत में बाहर है, उसके लिए साथ में ले रहे हैं। वो कौन सा कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान इस सरकार में कौन सा दुखी है बताइए? 1984 में क्या हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते? कश्मीर से काहे भगाए गए? हम हिंदुस्तानी का विरोध करेंगे कि ये अब्दुल कलाम का विरोध नहीं करेंगे। ये बंदे ये लोग नारे लगाते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो फिर ये आप देखिए ना, यूट्यूब में पड़ा है, वीडियो पड़े हुए हैं। उनके साथ ऐसे लोग जाके मिले हैं जिन्होंने ये चाहा कि द्रविड़ देश बने, तमिलनाडु को द्रविड़ देश बनाना चाहते। आप ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो वाले कैसे आ गए थे? जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए थे, चाहे रसिया में हो चाहे यूक्रेन में हो, उन्होंने इंडिया से सिर्फ एक न्यूज़ गई थी कि आप भारत का झंडा लेके निकलिए, तिरंगा झंडा लेके निकलिए और आपको कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी को कुछ नहीं होगा। आपको लगता है मोदी जी एक बेहतर विकास का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं? मैम ये हमें क्यों पूछ रहे हैं आपकी मोदी जी देश के कानून में? लोगों के अंदर सवाल है, कई सवाल है। आप फैन हैं और जाहिर सी बात है फैन फॉलोइंग एक तरफ होता है, लेकिन देश में जो चल रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश में क्या चला मैम? मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप क्यों समझ रहे हो जादू की छड़ी तो है नहीं मोदी जी पे जो कि जादू की छड़ी फंसाए। इतने विश्व की नंबर 1 जनसंख्या है, इसको हम एक परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। कितने हैं हमारे परिवार की जनसंख्या? 2 बच्चे मियाँ बीवी, उसको हम नहीं संभाल पाते हैं। मोदी जी करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों की संख्या को संभालना कोई एक मामूली बात नहीं होती है, तो उसमें टाइम लगता है। फिर भी मोदी जी ने कितना किया। आज हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगता है, ऐसे ही नहीं लगता है। आप एक महिला है, जाहिर सी बात है आप भी रसोई संभालती होगी, लेकिन महंगाई पर जो रसोई पर मार पड़ी है उस पर क्या कहेंगी आप? मैं तो चाहती हूँ कि अगर जनसंख्या देखो, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, जितना हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ने उतने अमेरिका की जनसंख्या है। अगर हमारे देश में कम जनसंख्या होती तो आज महंगाई का कहीं भी महंगाई नहीं होती। भैया तुम 12-12 बच्चे करोगे, 18-18 बच्चे करोगे तो जनसंख्या बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। क्या मोदी जी अपने घर से तो कोई उत्पादन करेंगे नहीं? जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो आपकी रसोई पर असर नहीं पड़ा है? मैम हमें तो अपना देश सशक्त चाहिए। हमें रसोई देखो, हम भूखे रहेंगे लेकिन हमारे देश सशक्त बने, मजबूत बने और इंडिया नंबर 1 बने, हमें वही चाहिए। एक महिला होने के नाते मेरा आपसे एक सवाल है कि जो यूपी में चल रहा है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन लखीमपुरी कांड को हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो उसमें शासन पूरा काम कर रही है। देखो कोई अगर वहाँ पे कोई और शासन होते तो उनको बचाने की मुहिम चलती, लेकिन योगी जी ने देखो 2 ही दिन में
दिन में उनको पकड़ा करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। लेकिन अपराध हो रहे हैं, उन अपराध पर अंकुश लगाना भी तो काम है। क्या फास्ट ट्रैक में एक ही केस में फास्ट ट्रैक पर लेके जाना, बाकी केसों को नजरअंदाज कर देना? मोदी युग का, योगी युग का तो डंका बज रहा है। आप ऐसी बात करें, मोदी जी को आप, योगी जी को आप ऐसे कह रहे हैं कि एक ही, जितने भी वो देशद्रोही है, मोदी जी ने सबका डंका बजा रखा है। और आप एक ही कानून को नहीं बोल सकते कि एक ही चीज के बोल के सारे आज जितने भी देश विरोधी हैं या जितने भी चोर चक्कार है, जितने भी बदमाश है, वो सब अपने बिल पे घुसे हैं। आगे 2024 में भी उनके ऊपर पूरे देश की एक जिम्मेदारी आ गई है, जैसा लोगों में जोश दिख रहा है। आपको क्या लगता है 2024 की लहर क्या होगी? अब लहर जो है ना, अब हिंदू है जो जाग चुका है, ठीक है, उनको पता चल गया कि नहीं यार, अगर मोदी नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो पीछे रह जाएगा देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी, ओनली मोदी, योगी। सर, मोदी मतलब बीजेपी सरकार पर लगता है कि एक इल्जाम कि हिंदू और मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच देश को बांट दिया है। ऐसा कुछ नहीं किया है हमने, हम कहते हैं हिंदुस्तानी बनोना यार, एक ही तो संविधान चलेगा यहाँ पे, कोई और दूसरा कानून नहीं चलेगा। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा इसी तर्ज पर कर रही है। जोड़ो क्या, कांग्रेस क्या जोड़ेगी, जिसने 70 साल तक तोड़ती आई है सब कुछ। माँ बेटे ही आपस में टूटे हुए हैं, उधर जा रहा है उधर जा रही है। जब वो नहीं जोड़ पा रहे तो देश को क्या जोड़ेंगे? पहले तो तोड़ दिया, अब कह रहे हैं जी भारत जोड़ो, ये क्या करेंगे? ये तो सब ढकोसला है, पागल में आ रहे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बातें कर रहे हैं ये। लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। मानता हूँ मैं महंगाई बेरोजगारी, क्योंकि 70 सालों से अब इनको ठीक भी तो करना है भारत को। हम यहाँ पे युद्ध भी है, सारी चीज़ें हैं, 3 तलाक भी है, 370 भी हटाई, बड़े बड़े काम किए। जवानों को भी उनको रिस्पेक्ट देनी है सबको। देश को टाइम लगेगा थोड़ा सा तो, क्या नहीं? एक आदमी के ऊपर इतना पीएम जो हमारा विश्वास वाला है, अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाकी तो सारे चोर हैं, ये तो खा जाएंगे देश को। मोदी जी करेंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे सब होगा, थोड़ी पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके तो आपने देखा कि कैसे लोग उनके फैन फॉलोइंग ही नहीं, जो उनके प्रशंसक है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, फैंस आए हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, सभी बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्लस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर अगर वो कहते हैं तो कहते हैं कि 70 साल का वक्त है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी 10 साल बीते हैं, आगे उनको कम से कम 20 साल और दीजिए, तब जाकर शायद देश की स्थिति बदलेगी। सर, आप युवा है और देश के हालातों से शायद आप भी वाकिफ होंगे, तो महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो अब हो रही है, उसमें हम इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आपको किसी पार्टी से शिकायत नहीं है? एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं, आप एक युवा है, युवा होने के नाते ही सही आपको लगना चाहिए ना कि कोई एक पार्टी कुछ ऐसा करे कि जो युवाओं को बेरोजगार मिले। नहीं, हम किसी भी पार्टी को सामने कुछ नहीं बोल सकते। रोजगार पे एक बात बोलना चाहूँगा, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, सारे वर्ल्ड में जितनी भी जनसंख्या है सबको रोजगार नहीं मिला है। मोदी जी ने पकौड़े की बात करी, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि पकौड़े तलो, पकौड़े तल के भी आप 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उसके अलावा वैकेंसीज है, आप भरिए, क्वालिफाई करिए, आपको जॉब मिलेगी। हर स्टेट में वैकेंसी है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है हर स्टेट में। कुछ कानून बदलने की ज़रूरत है कि अगर आपने वैकेंसी निकाली है या किसी भी विभाग में वैकेंसी खाली है तो आप 4 महीने 6 महीने में उसको भरिए। ये नियम बदलना चाहिए। जैसे कि ये होता है कि अगर कोई विधायक कहीं बिक गया, कुछ भी हो गया, मैं ये कहना नहीं चाहता यहाँ पर, मगर अगर कोई विधायक बिक गया, आप तुरंत इलेक्शन करवाते हैं। उसकी जगह वैकेंसी के टाइम में ये होनी चाहिए, अगर किसी भी विभाग में वैकेंसी खाली तो 1 साल में पूरा ब्यौरा निकालिए, 1 साल के बाद ब्यौरा निकालने के बाद अब एग्ज़ाम लीजिए और 6 महीने में वैकेंसी भरिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। ये एक चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार से है, मोदी सरकार से। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी है, आप मुख्यमंत्री रहकर आए हैं, उनके 2024 में कोई भी दावेदारी होना चाहिए ना। ये नहीं कि कोई भी रोड पे निकल गए कि हम इसको जोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे ये वो करके, मगर कोई तो एक अच्छा व्यक्ति निकल के आए, दावेदारी हो, तब तो हम वोट देना चाहेंगे। विपक्ष में कोई मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी जनता के पास दूसरा विकल्प नहीं है? विकल्प किसी के पास नहीं है अभी। इवन विपक्ष भी नहीं बोल रही है हमारा चेहरा कौन सा है। हम तो चाह रहे हैं चेहरा दो। ये नहीं हमने मनमोहन सिंह को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि चेहरा दिया उन्होंने, चेहरा दिया, प्रधानमंत्री बने वो। उसके बाद इसके बाद भी आप चेहरा दीजिए। हम चाहेंगे अगर कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो हम बिल्कुल उसे जिताना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर जनमत जिसके साथ है हम उसी के साथ जाना चाहेंगे। तो सर 2024 में जो बीजेपी अभी मिशन पर निकल चुकी है, 2024 के उसमें आपको नहीं लगता कि उनका जनता के कई सारे सवालों का जवाब से सामना करना पड़ेगा? महंगाई इतनी बढ़ गई है। मैडम, महंगाई आज नहीं बढ़ी है। पेट्रोल 1 रुपये से चालू नहीं हुआ था 2014 में,
मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पेट्रोल की कीमत जो थी 2004 में और 2014 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। 2008 में मंदी भी आई थी। 2008 में इतनी भयंकर मंदी आई थी, लाखों तो नहीं कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से सैकड़ों लोगों ने सुसाइड भी किया था मंदी के टाइम में। और वो मंदी विश्वव्यापी मंदी थी, क्या आज के टाइम में मंदी नहीं है? आप अमेरिका देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं करना चाहता, और भी कंट्रीज है जहाँ पे मंदी इतनी ज़्यादा है। खासकर हम बेरोजगारी और मंदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना ने जो हालत कर रखी है, कोरोना में सरकार ने सब कुछ फ्री बांटा है, वैक्सीन फ्री बांटा है, जो कि हमारा अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए। जो भी हमें फ्री मिला है वो हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। मगर उसके बाद सरकार की हालत तो ख़राब होना तय है। कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? मैडम, मुझे एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगती कि भारत जोड़ो यात्रा, उसके भारत जोड़ो के अलावा कुछ और नाम रख सकते थे, क्योंकि आप जोड़ना किसे चाहते हैं? नहीं, उनका सीधा आरोप है, बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे कि वो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच दीवार खड़ी की है, भारत को अब जोड़ने की जरूरत है। मैडम, राहुल जी ने क्या करा? हिंदू अभी मुस्लिम वो पादरी है, पादरी पे केस भी चला है, हमारी भारत माता को गाली भी दी और हिंदुओं को काटने की कर रहा था, और वो जमानत में बाहर है, उसके लिए साथ में ले रहे हैं। वो कौन सा कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान इस सरकार में कौन सा दुखी है बताइए? 1984 में क्या हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते? कश्मीर से काहे भगाए गए? ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि कश्मीर से क्यों भगाए गए, इतने सारे लोग भगाए गए। हिंदू और मुस्लिम पहले से थे और बहुत आगे तक रहेंगे। ये मुद्दा हमेशा रहेगा। अगर धर्म है, अगर दोनों पड़ोसी भी है तो लड़ते हैं। घर में अगर 4 लड़के तो चारों लड़ेंगे एक टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ेंगे। मगर आप ये देखिए ना, हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा कहाँ से उठ के आया? आप भारत जोड़ो मतलब भारत के टुकड़े। सर, विपक्ष का आरोप सीधा लगता है कि वो हमेशा मंदिर और मस्जिदों की बात करते हैं। मैडम, क्या इसके पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी किसी मस्जिद पे एक समुदाय पर हमेशा बीजेपी बात करती है, दूसरे पर नहीं करती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक समुदाय में बात हुई है। अगर कभी ऐसा होता है कि रामनवमी के जुलूस में अगर पत्थर पड़े तो फिर समुदाय पे तो बात करना जरूरी होता है ना। हम कभी इनके ताजिया निकालते हैं, उर्स निकालते हैं, हम कभी पत्थर फेंकते हैं? नहीं फेंकते ना। हमारी गली से निकाल के लेके जाओ, कभी फेंक दो बताओ। हम कोई रैली निकाले उसमें जो पत्थर फेंकते तो लड़ाई ये करते हैं, हम करते हैं। अभी वहाँ के मौलाना ने कही ठीक है तुम इसका मदरसा को सर्वे करो, मगर विपक्षी पार्टियों को दर्द हो रहा है कि ये सर्वे क्यों हो रहा है, ये एक तरफा हो रहा है। भैया हैं, अभी जो उसमें दो लड़कियों के साथ रेप करके टांग दिया था, उसमें अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे हो, राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि उसमें विशेष समुदाय के 5 लोग हैं, एक ही है, क्योंकि वो गलत है। योगी ने कहा 1 महीने के अंदर सजा दिलवाऊंगा, तो क्यों कहने का विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे? अच्छा, ये विशेष समुदाय को हो गया। योगी जी ने इसमें भी 24 घंटे नहीं लगाए, गिरफ्तारी करवाई। हाथरस वाले केस में भी 24 घंटे गिरफ्तारी नहीं करवाई, गिरफ्तारी हुई थी। हम नौजवान हैं, हमने अब्दुल कलाम का विरोध कभी नहीं किया। हम यहाँ पे अब्दुल कलाम का विरोध क्यों करेंगे? हम अंसारी का विरोध करेंगे कि ये अब्दुल कलाम का विरोध नहीं करेंगे। ये लोग नारे लगाते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो फिर ये आप देखिए ना, यूट्यूब में पड़ा है, वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें। एक बात बताइए मैडम जी, ये केक है, आप खाओ, हम कोई केजरीवाल का डे थोड़ी मनाएंगे जो कि दारू की बोतल लेके आए। भाई केक है, मोदी नॉर्मल है, अपने के भाई केक काट लेना अपने पैसों से। हमारे पास वो भी नहीं बोलना है। चाहता हूँ, एक आम नागरिक, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ देश की तरक्की हो। देश से पहले हर कोई चाहता है कि अपने घर की तरक्की हो, अपने घर की तरक्की, देश की तरक्की, सब कुछ बराबर होते जाए। मगर अगर कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशन आती है कि किसी को रोका जा रहा है, 1900 अपना कश्मीर में जो दंगे हुए, यानी मुस्लिम को, हिंदुओं को मार के जो भगा दिए गए, यानी ये वाली कंडीशन हम चाहते हैं कि आने ना दिया जाए कभी, इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो पाए, बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार ऐसी हो जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेके साथ में चले, चाहे वो कन्याकुमारी के सिख हो, क्रिश्चियन हो। राहुल गांधी जी को हम बहुत आइडियल मानते हैं, उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा निकाली अपनी, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उनके साथ ऐसे लोग जाके मिले हैं जिन्होंने ये चाहा कि द्रविड़ देश बने, तमिलनाडु को द्रविड़ देश बनाना चाहते। आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो वाले कैसे आ गए थे? तो आपको लगता है कि ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, भारत जोड़ने का? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी भारत जोड़ने का हम ये कभी नहीं कह सकते कि बीजेपी ही कर सकती है। मगर अगर आप बोल रहे हैं भारत जोड़ने का काम बीजेपी कर सकती है, तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी कहीं ना कहीं साबित हुई है। यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ था, जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए थे, चाहे रसिया में हो चाहे यूक्रेन में हो, उन्होंने इंडिया से सिर्फ एक न्यूज़ गई थी कि आप
भारत का झंडा लेके निकलिए, तिरंगा झंडा लेके निकलिए और आपको कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी को कुछ नहीं होगा, उसके साथ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। लेकिन सर जो यूक्रेन से छात्र आए हैं उनको इंडिया में एडमिशन भी नहीं मिल रहा है, ये भी एक समस्या है। मैडम ये बताइए, जब आप लेकर यहाँ से एडमिशन वहाँ गए थे तो यहाँ आके एडमिशन लेने में तो प्रक्रिया। अब उनके भविष्य की चिंता भी तो सरकार को करनी चाहिए। मैडम भविष्य की चिंता सरकार ही क्यों करे, हम ये कहना चाह रहे हैं। जब आपको अपने भविष्य की चिंता सरकार पे नहीं थी, आप वहाँ जाके आपको पसंद नहीं था कि इंडिया में हमको MBBS कर सके, आप वहाँ पर गए, वहाँ से MBBS कर। आप यहाँ पे क्वालिफाई क्यों नहीं हुए नीट की एग्जाम देके? नीट की एग्जाम कौन क्वालिफाई? यहाँ की शिक्षा पर सवाल उठते हैं सर कि यहाँ की शिक्षा नीति अच्छी नहीं जो है। क्वालिफाई नहीं होगा सवाल उठाएगा, बिल्कुल हमेशा से उठाएगा। शिक्षा पद्धति दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी करी है, उसके अलावा कुछ चीज़ें अच्छी करी, हमेशा हर कोई अच्छा नहीं हो सकता। दिल्ली में तो बस शराब पियो और लेटे रहो। ठेके खुल गए हैं सर मेट्रो स्टेशन पे भी। मैडम ठेके बंद हो गए, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पर ठेके खुल वो भी बंद हो जाएंगे। उपराज्यपाल से आप अनुमति नहीं ले रहे। ये बताइए, केजरीवाल की एक नीति, अगर आप मुख्यमंत्री हो, आप IRS अधिकारी रह चुके हो, आपने इतने सारे ठेके खोल लिए, शराब के ठेके खोल लिए, उसके बाद आप उपराज्यपाल ने सिर्फ ये कहा कि आपने परमिशन नहीं लिया, तो आपने पुरानी पॉलिसी क्यों ला ली? जब आपकी नई पॉलिसी सही थी, पुरानी क्यों आ गई 1.5 साल पहले वाली? सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा।